नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 अभी हाल ही में समाप्त हुआ है। एग्ज़ाम हो गया है सीबीटी 1। तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में और सेफ स्कोर क्या हो सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मैं ऐसी आशा करूँगा लास्ट में प्लीज़ आप ज़रूर बताकर अपना फीडबैक ज़रूर देना। मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सेफ स्कोर और स्कोर कार्ड, सेफ स्कोर के लिए और कट ऑफ के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक को लेकर के बात करेंगे। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे क्लास लेता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। और आप किसी भी अन्य क्लास को चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम कम समय में से देखते हैं सेफ स्कोर और कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है? सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप पहले ध्यान से इसे समझें। देखो, हम बात इसकी इन दोनों टॉपिक पर बात करने से पहले थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में जो ये एग्ज़ाम हुआ है, इसमें 3 सब्जेक्ट थे सीबीटी 1 में, यानी कि मैथ, रीजनिंग और जीएस। ये सारी बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि सीबीटी 1 जो एनटीपीसी का होता है, उसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस आता है। सेकंड पेपर में मैथ, रीजनिंग, जीएस आता है। ठीक है? आई थिंक आप इस सब के बारे में जानते हैं और आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप बेशक जानते हैं इसके बारे में। तो मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मैं पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ। पहले आप उसे देखें, फिर उसके बाद हम कट ऑफ के सीधे कट ऑफ पे बात करेंगे। चलिए, अब हम इस अखबार के माध्यम से देखते हैं कि एनटीपीसी पद के लिए यहाँ पर लिखा है, जिसमें लिखा है परीक्षा पूरी, आखिरी दिन करीब 51% उपस्थिति रही। 5 जून से किया जा रहा था आयोजन। सीबीटी प्रथम में अभ्यर्थियों की रुचि कम। 16 दिन चली परीक्षा। 5 लाख में से 2.60 लाख नहीं दिया एग्जाम। आंसर की अगले माह। अब आपके लिए ये मैं इस बीच से दिखा रहा हूँ, मैं अभी लास्ट में बताऊंगा आपको। पहले इसके बारे में पढ़ें। तो यहाँ पर दे रखा है कि रेलवे में एनटीपीसी ग्रेजुएट पदों पर भर्ती के लिए 16 दिन से जारी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रथम का मंगलवार को समापन हो गया। इस अवधि में इस परीक्षा के लिए कॉल किए गए 5,09,000 से अधिक अभ्यर्थियों में से 2,60,000 से के आसपास ही अभ्यर्थियां परीक्षा देने पहुंचे, यानी औसतन 51% उपस्थिति रही। आरआरबी द्वारा अब अगले माह आंसर की जारी की जाएगी। ठीक है? इसमें ऐसा कहा गया है कि आरआरबी द्वारा जो एनटीपीसी का सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ है, उसकी जो आंसर की है वो अगले माह जारी की जाएगी। ठीक है? तो अगर हम जो बच्चे इस चीज़ को लेकर के परेशान हो रहे हैं, सेफ स्कोर क्या होना चाहिए और कट ऑफ के लिए क्या होना चाहिए, कट ऑफ के लिए एक मार्क्स जो वो पूछना चाह रहे हैं वो। ठीक है? तो देखो, मैं आपके बारे में बात करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए, तो अब आप बात को ध्यान से सुनें और चाहे आप वीडियो पर लाइक करें ना करें, पर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाएँ मेरी बात सही है या गलत। ठीक है? तो देखिए, अब मैं इसमें पूरी ईमानदारी के साथ आपसे बात करूँगा, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं उस ईमानदारी के साथ ही आपसे इसमें बात करूँगा। अगर आप सहमत हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। देखो, अभी आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ है अभी हाल ही में, तो बहुत सारे बच्चे कट ऑफ को लेकर के और इस सेफ स्कोर को लेकर के परेशान हो रहे हैं। तो देखो, अभी मैं तुमसे आपसे सच बोलूँ, तो मेरे पास ना ही कोई डेटा है किसी भी तरीके का कि मैं कहने लगूँ आपसे कि मेरे पास इतने बच्चों का डेटा है जिन्होंने मुझे बताया कि कितने अटेम्प्ट कर के आए हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये सब चीज़ें। ठीक? तो मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास कोई डेटा नहीं है किसी भी बच्चे का जो मैं आपसे कह सकूँ कि मेरे पास ये डेटा है जिसके आधार पे मैंने कट ऑफ बनाई है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता ऐसी बात, क्योंकि मैंने कोई डेटा कलेक्ट किया ही नहीं है और ना ही मेरे पास कोई डेटा है जिससे मैं कि उसके आधार पे आपको कट ऑफ बता सकूँ। ठीक? सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने आपको ये अखबार क्यों दिखाया? मैंने अखबार आपको यूँ दिखाया, आई थिंक आप पहले से ही जानते हैं कि इसमें साफ-साफ लिखा है कि आंसर की अगले माह, यानी कि अभी आंसर की भी नहीं आई है। आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि आंसर की अभी नहीं आई है। ठीक? दूसरा क्वेश्चन, पहला जो मैंने क्वेश्चन का जवाब दिया कि मेरे पास कोई डेटा नहीं है जिसके आधार पे मैं आपको कट ऑफ बताऊं। ठीक है? रीजन, क्योंकि मैंने कोई कलेक्ट ही नहीं किया है और आपसे झूठ बोल करके बताऊं कि मैंने इतने बच्चों का डेटा कलेक्ट किया है, 1 लाख, 2 लाख या 1000, 10,000 का, तो बिल्कुल झूठ होगा कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने इतने बच्चों का डेटा कलेक्ट किया है। ठीक है? अब आपसे जो कोई भी कह रहा है वो आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। सेकंड चीज़, अभी आंसर की नहीं आई है, आंसर की आती होती, आ गई होती, तो उसके आधार पे चीज़ें अच्छे से लगाई जा सकती, क्योंकि अभी बच्चों को लगता है कि हमने इतने क्वेश्चंस किए, लेकिन जनरली होते नहीं है। कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चा कुछ गलत क्वेश्चन को भी सही मान बैठा होता है। सही क्वेश्चन जो पता चलेंगे वो आंसर की आने के बाद पता चलेंगे। और कट ऑफ, रियल वाली कट ऑफ तो आप जानती हैं कब पता लगेगी, जब आरआरबी खुद अपने पास से जारी करेगा। ठीक है? तो आपको इन सब चीज़ों से परेशान नहीं होना। देखो, मैं आपसे एक बात खुल के कहूँ तो शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी लेना नहीं होता है। ठीक है?
आप लोग इन सब चीज़ों को लेकर के परेशान हो रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी या सेफ स्कोर क्या होगा। तो देखो इन सब चीज़ों को लेकर के आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। मैं अपने अनुभव के आधार पे चीज़ों को बता सकता हूँ। मैं आपसे ये झूठ नहीं बोलूँगा कि आप मैंने इतने बच्चों का डाटा कलेक्ट किया है या इतने लाख का, इतने हज़ार का, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें सही नहीं लगती हैं। मैं केवल वो चीज़ बताऊँगा आपको जो मेरे अनुभव में है और मैं उसी के आधार पर आपको चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो देखो कट ऑफ और सेफ स्कोर अभी आरआरबी के द्वारा कोई भी आंसर की नहीं आई है, जो कि अगले महीने आने की संभावना है आंसर की, ठीक है? सीबीटी 1 की। और अगर हाँ, बच्चों के मन में एक सवाल ये ज़रूर आता होगा कि हाँ, हमें कितने नंबर तक हमें सीबीटी 1, 2 के लिए तैयारी करनी चाहिए। मन में जेनुइनली है कि आता होगा, लेकिन इन सब चीज़ों के आपको देखो शिक्षा का उद्देश्य केवल ये नहीं होता कि आप एक नौकरी ले लें या भेड़-चाल चलें, ठीक है? जिसने जैसा कह दिया वैसा देखो आपको भी जागरूक होना है, आपको भी समझदार होना चाहिए। ठीक है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये भी कि आपको समझदार होना चाहिए, आपको जागरूक होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। तो देखो हाँ, अगर हम अपने अनुभव के आधार पे ये सब चीज़ें सोचें कि हाँ, कितने पे जा सकती है या कितना सेफ स्कोर हो सकता है, तो देखो जैसा कोई टीचर सोच सकता है ना, वैसा आप भी सोच सकते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि कोई एग्ज़ाम पास करके या कहीं और पहुँच जाता है, कोई चंद नंबरों के ना पास होने से कोई थोड़ा पीछे रह जाता है, बस इतना ही फ़र्क होता है और कुछ अपने अनुभव से बोल देते हैं, ठीक है? लेकिन मैं कहूँ आपसे कि मेरे पास बहुत सारा डेटा है, तो ये सब झूठ है। मेरे पास कोई डेटा नहीं है किसी भी तरीके का। मैं पहले ही बता रहा हूँ इस बात को। तो अगर हम सेफ स्कोर या इसको इसकी कट ऑफ की बात करें, तो देखो आप अपने आधार पे भी सोच सकते हैं और मैं इसे केवल एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, अनुमान के आधार पे बता रहा हूँ चीज़ों को। कभी आप सोचें, जैसे कि आप देखो इसमें बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे थे कि जीएस बहुत हार्ड आया है, ठीक है? जीएस को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो देखो अब आपने एग्ज़ाम दे दिया है, अब आप परेशान ना हों किसी भी तरीके से। मैं ये कहूँगा कि जिसके भी बच्चों के 60 मार्क्स हैं लगभग, ठीक है? 7 क्वेश्चन अगर वो ठीक-ठाक करके आया है, बढ़िया करके आया है, रो मार्क्स उनका इतना बैठ गया है, तो उस बच्चे को सीबीटी 2 के लिए तैयारी करनी चाहिए, मैं ये कहूँगा। ठीक? अगर फ कट ऑफ की बात करोगे क्योंकि देखो अभी नॉर्मलाइज़ेशन में भी नंबर बढ़ेंगे और पहली बात तो देखो आंसर की आई नहीं है, ठीक है? जैसा कि आप जानती हैं, आंसर की अभी आई नहीं है, जैसे ही आंसर की आएगी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? तो आप इन सब चीज़ों को लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हों कि कितने जाएगी कट ऑफ। तो अगर सेफ स्कोर की बात करें तो जो भी बच्चे मैं तो ये कहूँगा कि 60 या 60 के आस-पास जिसके भी बच्चों के क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं ना, तो वो सीबीटी 2 की तैयारी करें। अब क्यों करें तैयारी मैं ये बात कहूँ तो, देखो अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो इसी समय एसएससी सीएचएसएल कुछ बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, ठीक है? और एसएससी सीजीएल की भी अभी वैकेंसी आई हैं और हाल ही में अभी आपको एमटीएस भी देखने को मिल रहा है। और अगर आप उत्तर प्रदेश से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पुलिस कांस्टेबल भी देखने को मिल सकता है और क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट अब देखो मैथ है, मैथ सब में सेम ही होगा लगभग-लगभग, ठीक? जीएस जनरली सब में सेम होगा लगभग-लगभग और रीजनिंग भी सेम ही होगी लगभग-लगभग और मैं तो ये मानता हूँ कि पुलिस कांस्टेबल की रीजनिंग थोड़ी कम ही होगी, लेकिन इसकी थोड़ी रीजनिंग हार्ड होगी। तो आप अगर हार्ड की तैयारी कर लेंगे, तो आपके लिए कोई नुकसान वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है? तो जैसा कि मैंने क्यों कहा 60 देखो अगर आपके 60 मार्क्स भी बन रहे हैं ना, तो आप प्लीज़ तैयारी करनी शुरू करें सीबीटी 2 की। क्योंकि देखो अगर आपका मान लीजिए ज़्यादा पे चली गई तो आपको कोई इश्यू वाली बात नहीं है। एसएससी सीजीएल में अगर आपने फॉर्म भरा तो बहुत अच्छी बात है। सीएचएसएल है, एमटीएस आने वाली है अभी हाल ही में और अभी आपको सीपीयू भी देखने मिल जाएगा और एसएससी अगर स्टेनो के अगर आप भरना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है? अगर यूपी से अगर तैयारी कर रहे हैं आप, तो यूपी में आप जानते ही हैं। ठीक है? यूपी में एसआई की भी आने वाली है और लेखपाल की भी सुनने में को आ रही है कि लेखपाल की आने वाली है और कांस्टेबल की भी आने वाली है जैसा कि कहा था। तो आप परेशान ना हो किसी भी चीज़ को लेकर के और अगर फाइनल कट ऑफ को देखें, तो अगर कट ऑफ को देखें, अगर जिस मैं तो ये कहूँगा 60 अगर के आस-पास जिस बच्चे के नंबर हैं, वो बच्चा अपना सीबीटी 2 की तैयारी करे, बहुत मन लगा कर के। और अगर कुछ बच्चे ये भी सोचें कि भई फाइनल कट ऑफ ही बताएँ, देखो फाइनल कट ऑफ आप परेशान ना हो, अपना खुद अपने अनुमान लगा सकते हैं कि आप फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, ठीक है? इन सब चीज़ों से आप परेशान ना हो किसी भी तरीके से। सीबीटी 2 के लिए सभी बच्चे वो तैयार हो सकते हैं जिसके 60 नंबर हैं। अब देखो अगर आपने तैयारी कर ली कोई बुरा थोड़ी ना हो जाएगा उसमें। आपने तैयारी कर ली है तो उसको कहीं न कहीं काम ही आएगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस आधार पे आपका अगर 60 है, तो आप प्लीज़ अपनी तैयारी करें और अगर आप कट ऑफ की फाइनली कट ऑफ की बात करेंगे, तो देखो कट ऑफ तो इससे ऊपर ही जाएगी आप सोच ही सकते हैं। तो 65 से अगर आप ले लें कट ऑफ को और 70 या 72 तक संभावना है कि आपको कट ऑफ देखने को मिल जाए। ये अनुमानता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने कोई डेटा कलेक्ट नहीं कहा क्रिया किया है किसी भी तरीके का, ना ही मेरे पास किसी बच्चे का कोई डेटा आया है। बस मैं ये अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ कि अगर आप कट ऑफ की बात करें तो 65 से 62 या 63 तक 72 या 73 तक आप इसका अनुमान लगा सकते हैं और आप इतने तक हैं तो आप अपने आप को सेफ समझें और अगर आपका 60 भी नंबर बन रहे हैं
अगर मान लीजिए आपके 60 नंबर बन रहे हैं, 60 क्वेश्चन बन रहे हैं और आपका नॉर्मलाइजेशन में मिल गए नंबर, तो आप क्या कहाँ जाएँगे? ठीक है? तो इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आपके कम भी हैं तो आप परेशान ना हो, 60 के आस-पास भी है ना, तो भी परेशान ना हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिल सकते हैं और आपका स्कोर बढ़ सकता है, जिससे कि आपको सीबीटी 2 देने का मौका मिल सकता है, ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं इसमें लगभग 15 गुना इसमें बच्चे लगभग 15 गुना इसमें बच्चे पास होंगे, जैसा कि आप जानते हैं। तो आप परेशान ना हो किसी भी चीज़ को लेकर के, आप अपनी तैयारी करें। मैंने फिर बताया कि देखो, अगर आप तैयारी करेंगे तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। एसएससी सीजीएल का अगर एग्ज़ाम भरा है तो उसमें दे सकते हैं, सीएचएसएल या फिर अभी और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ, अगर उत्तर प्रदेश से हैं आप तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, कांस्टेबल हो, एसआई हो, इन सब चीज़ों को। अब जो इसमें रीज़निंग पढ़ी है आपने वो कहीं भी काम आ सकती है। तो आई थिंक आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होंगी। मैं फिर से कहूँगा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ये नहीं होता कि नौकरी लेना, आप जागरूक भी बने, समझदार बने, ठीक है? अच्छे व्यक्तित्व के इंसान बने। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और भेड़-चाल ना चलें किसी भी तरीके की। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।